अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान। जी हां दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के ज़बरदस्त टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी बिस्तर में पेशाब का इलाज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उनको पता नहीं चलता है, तो उसके रिलेटेड हम आज आपके साथ अपना एक ज़बरदस्त और सिंपल सस्ता तरीन नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी मदद से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके बच्चों के अंदर ये जो मसला है, ये बीमारी है, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सम टाइम देखा गया है कि 14 से 15 साल की उम्र तक के जो लड़के या बच्चे होते हैं वो भी जो है ना रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, नींद में उनका पेशाब निकल जाता है। तो इसी मसले के रिलेटेड हमारा आज का नुस्खा होगा। तो सबसे पहले इसकी मैं चंद वजूहात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये बच्चों में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इसमें कुछ चंद वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों के मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से ये मसला आ जाता है कि मसाना कमज़ोर हो जाता है, तो बच्चे का जो पेशाब है वो उस पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसी तरह किसी बच्चों को बचपन में ही जो है ना मसाने की कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से वो पेशाब को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब मसला होता है बच्चों का बिस्तर में पेशाब करने का, वो छोटे बच्चों में 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उनको मसला यही होता है कि उनके पेट में किरम होते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ना ये पेशाब जो उनका कंट्रोल नहीं होता है। वो किरम जो होते हैं वो अंदर मतलब ख़ारिश करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा दिन में जागते हुए भी पेशाब मतलब कर देता है, उसको नहीं पता चलता है, और रात को सोते हुए भी बिस्तर में वो पेशाब कर देता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चंद वजूहात जिसकी वजह से बच्चों को रात में बिस्तर में जो पेशाब कर देते हैं। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के ज़बरदस्त नुस्खा की जानिब के इसके लिए हम कौन सा ऐसा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से हम अपने बच्चों का ये जो मसला है इसको मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, नुस्खा बहुत सिंपल सा है, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। इसमें कुछ चंद चीज़ें हैं और ये चंद चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा ये देसी चीज़ें हैं और आप आसानी के साथ इनको लाकर बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी हरीड़। ठीक है जी, हरीड़ का आपने छिलका लेना है, गुठली आपने अलग कर देनी है और छिलका आपने लेना है 20 ग्राम। नंबर 2 पे जो हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो है जी खुश्क जामुन की गुठली। ठीक है जी, ये जो हम जामुन खाते हैं उसके अंदर से जो गुठली निकलती है उसका मगज़ होता है, ये आपने खुश्क जो हुआ होगा वो आपने लेना है 20 ग्राम। इसके साथ ही तीसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी सौंफ, और ये आपने लेनी है देसी सौंफ। ठीक है जी, ये आप इसमें जो है ना इसकी मिकदार जो है ये 10 ग्राम रख लें, बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो 20-20 ग्राम। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें तीनों चीज़ें आप कर लें या इनको साफ़ करें, इनका वज़न पूरा कर लें, आपका नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा। इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसकी तरकीब की जानिब के इस नुस्खा को हम तैयार कैसे। तो दोस्तों, बताई गई तमाम चीज़ें अच्छे से साफ़ करके इनका वज़न पूरा कर लें और इनको किसी ग्राइंडर मशीन में डालकर इनका अच्छे से सफ़ूफ़ तैयार कर लें और इस सफ़ूफ़ को छान लें। ठीक है जी, और इस सफ़ूफ़ को आप किसी डिब्बा में महफूज कर लें, बस आपकी मेडिसिन जो है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की जानिब कि हम इस नुस्खा को जो है ना इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये मेडिसिन हम दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह और शाम, और इसकी मिकदार खुराक होगी 4 माशा, यानी कि छोटी चम्मच, यानी कि छोटी आधी चम्मच, और ये हम लेंगे ताज़ा पानी के साथ। ठीक है जी, और ये सुबह खाने के आधे घंटे बाद ले लें या सुबह खाने से आधा घंटा पहले ले लें, इसमें कोई मुमानत नहीं है। ये खाली पेट भी इस्तेमाल की जा सकती है, खाने के बाद भी इस्तेमाल की जा सकती है, और ये मिकदार बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। आप इसी मिकदार के साथ बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये जो आपके साथ मर्ज़ मैंने डिस्कस किया है कि बिस्तर में जो बच्चे पेशाब कर देते हैं या चलते फिरते पेशाब निकल जाता है या बहुत ही मसाना कमज़ोर होने की वजह से पेशाब पे उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है, तो अल्लाह के हुक्म से ये हमारी इस मेडिसिन से ये आपके पेशाब के रिलेटेड, आपके बच्चों का जो पेशाब है इसके रिलेटेड जो भी मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों, आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। तो इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।